नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजिस। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बड़ी खबर है रायपुर से, जहां अमित शाह कांकेर के लिए रवाना हुए हैं। छत्तीसगढ़ दौरे पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए अमित शाह दौरे पर हैं। अमित शाह कांकेर के लिए रायपुर से रवाना हुए हैं। कांकेर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग के पक्ष में करेंगे वोट। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। कांकेर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग के पक्ष में करेंगे वोट अपील। रायपुर से रवाना हुए हैं कांकेर के लिए अमित शाह। छत्तीसगढ़ दौरे पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आए हुए हैं। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। कांकेर में चुनावी सभा को अमित शाह संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग के पक्ष में करेंगे वोट अपील। आने वाले लोकसभा को देखते हुए केंद्रीय मंत्रियों का लगातार छत्तीसगढ़ पे दौरा जारी है। इसी बीच अमित शाह भी छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और आज रायपुर के बाद कांकेर के लिए रवाना हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख पहुंचे, जहां उन्होंने सियाचिन में जवानों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे अनुसार दीपावली का पहला दिया, होली का पहला रंग भारत के रक्षकों के नाम होना चाहिए, हमारे सैनिकों के साथ होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि भारत में एक परंपरा है कि जब भी हमारे यहाँ कोई शुभ अवसर आता है तो उसकी शुरुआत हम अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना के साथ करते हैं। हम भोज भी करते हैं तो पहले ईश्वर को भोग लगाने की हमारे यहाँ विधि होती है, उसकी परंपरा है। भगवान को भोजन अर्पित करने के बाद यदि घर में कोई श्रेष्ठ जन आया हो, कोई संत महात्मा आया हो या फिर पुरोहित आए हों, गुरु आए हों, तो उसके बाद उन्हें भोजन अर्पित किया जाता है। इन सब के बाद ही घर के लोग भोजन ग्रहण करते हैं। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग पर दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने कहा कि घटना के समय वो दिल्ली में नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्हें जैसे ही आग का पता चला, उन्होंने अधिकारियों को स्थिति का जायजा लेने और आग पर काबू करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने कहा कि स्थिति अब पहले से काबू में है। 4-5 घंटों में स्थिति पूरी तरह काबू में आ जाएगी। देखिए, कल शाम को जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर आग लग गई है, मैं दिल्ली में नहीं थी, और जैसे ही पता लगा मैंने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए कि आकर जायजा लें और सारे रिसोर्सेज लगाकर आग को काबू में लाएं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी तमाम अधिकारियों का। कल शाम से आज रात सुबह तक पूरी रात वो लोग इस मौके पर रहे और आप देख सकते हैं पहले से स्थिति बेहतर है। और कल मेरी गैर मौजूदगी में जो डिप्टी मेयर मोहम्मद आले इकबाल जी हैं, उन्होंने भी आकर जायजा लिया। साथ ही यहाँ के विधायक कुलदीप कुमार जी हैं, इन्होंने भी जायजा लिया, आज भी हमारे साथ में हैं। दिल्ली में गाजीपुर के कूड़े के ढेर में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। लैंडफिल में लगी आग देर रात काफी बड़े हिस्से तक फैल गई थी, लेकिन अब इसे काफी हद तक काबू कर लिया गया है। दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी ने इस पर कहा कि पूरी रात दिल्ली फायर सर्विस की गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। आग पर काबू पा लिया गया है। हमें उम्मीद है कि कुछ देर में धुआं भी खत्म हो जाएगा। गाजीपुर में दिल्ली फायर सर्विस के फायर टेंडर्स मौजूद थे। आग बुझ गई है। आग बुझने के बाद भी कुछ धुआं अभी वहां पे मौजूद है, वो भी हमें उम्मीद है कि कुछ देर में समाप्त हो जाएगा। वहां पर कल शाम को दिल्ली के डिप्टी मेयर मोहम्मद आले इकबाल गए थे। उन्होंने पूरा इस प्रोसेस को सुपरवाइज किया जो फायर टेंडर्स काम कर रहे थे। आज सुबह दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय जी वहां पर जा रही हैं मौके पर उसको साइट को देखने के लिए। और हम ये आग कैसे लगी, ये आग किसने लगाई, ये आग किस प्रक्रिया से लगी, इस पर एक इन्वेस्टिगेशन जरूर कराएंगे। गोंदिया जिले के देवरी तालुका के गोटनपर गांव से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक 12 साल की बच्ची का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई है। वह गोटनपार गांव में एक शादी समारोह में आई थी। इसी बीच शादी समारोह के बाद जब बच्ची नजर नहीं आई तो परिजन पुलिस को सूचना दिए। सूचना देने के बाद सुबह जब पुलिस उसकी तलाश की तो उसका शव गांव से सटे जंगली इलाके में मिला। लोकसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए राजनेताओं ने कमर कस ली है। प्रधानमंत्री से लेकर पार्टी अध्यक्षों का राज्य दर राज्य दौरा चल रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी भी एक्टिव मोड पर हैं। प्रधानमंत्री के लगातार दौरे पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बयान आया है। उन्होंने कहा कि घबराहट के कारण प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बार बार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता वसुंधरा राजे ने झालवाड़ में चुनावी सभा को संबोधित किया। दरअसल वसुंधरा राजे अपने बेटे व सांसद दुष्यंत राजे का प्रचार करने पहुंची थी। उन्होंने कहा कि कई सालों से हम यहां लड़ते आ रहे हैं। मुझे जनता पर विश्वास है और उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है। हमने यहाँ 35 साल काम किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, कृषि विकास सहित कई क्षेत्र को लेकर हमने मिलकर काम किया है। कई सालों से हम लोग यहाँ लड़ते आ रहे हैं। मुझे 35 साल हो गए। मुझे विश्वास है हमारे घर परिवार के बड़े बुजुर्गों और साथियों पे, और उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। आपने मेडिकल बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आजकल वे नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन उनसे बुलवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दों की बात होनी चाहिए, बिहार की तरक्की विकास की बात होनी चाहिए। उनका सम्मान करते ही हैं। आजकल वो नहीं बोलना चाहते हैं, ना बोल रहे हैं, उनसे कोई बुलवा रहा है। कौन लोग हैं बुलवाने वाले? लोग बोलते रहते हैं, लेकिन जो बुलवाने वाले लोग हैं जब किताब लिखेंगे तो उसमें जिक्र करेंगे, लेकिन जो बुलवा रहे लोग उनको जानकारी में हम लोग दे दें कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा था वो 14 भाई बहन थे और बाबा साहब आखिरी 14वें संतान। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फतेहपुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। इसके बाद ब्रजभूमि का भी नंबर आने वाला है। अब आपकी बारी है। अब आपको विकास के लिए मोहताज नहीं होना होगा। आगरा में भी एयरपोर्ट बन रहा है। बहनों और भाइयों, ब्रजभूमि का भी अब नंबर आने वाला है। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। अब तो बारी आप ही की है। अब विकास के लिए आपको कहीं कोई तरसने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी हर दौर लगा रही है। बीजेपी पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी और उनके सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के सहारे चुनाव में जीत हासिल करना चाह रही है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता पीएम मोदी के नाम के कसीदे पढ़ रहे हैं। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि लोग प्रधानमंत्री और बीजेपी की बातों पर भरोसा करते हैं। गरीबों के कल्याण की योजनाओं के कारण बीजेपी ने लोगों का भरोसा जीता है। भारत की दुनिया भर में सराहना हो रही है। ये दुखद है। कांग्रेस पार्टी के इस स्टैंड की हम निंदा करते हैं। आने वाले दिनों में कांग्रेस को इससे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक नया नैरेटिव चलाया जा रहा है प्रधानमंत्री को लेके, और कहा जा रहा है ये दुखद है। जनता प्रधानमंत्री जी की बातों पर, बीजेपी की बातों पर भरोसा करती है, और गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से जन जन का भरोसा बीजेपी जीत चुकी है। विश्व बंधुत्व का जो सिद्धांत माननीय मोदी जी ने प्रतिपादित किया, पूरी दुनिया में आज भारत की जय जयकार हो रही है। भारत जो कहता है दुनिया सुनती है। कांग्रेस गठबंधन पूरी तरह से रसादल। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने निशाना साधा है। जीतू पटवारी ने कहा कि उन्हें बताना पड़ेगा कि शिवपुरी गुना क्यों कुपोषित है, वहां के बच्चों को स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य सेवा क्यों नहीं मिली। मैं सोचता हूं कि उनको बताना पड़ेगा कि क्यों कुपोषित है शिवपुर गुना, वहाँ के बच्चे, मातृ मृत्यु दर सबसे ज़्यादा क्यों है, वहाँ चीतों के लिए व्यवस्था हो गई पर इंसानों के लिए क्यों नहीं पानी पीने का। क्या कारण है कि वहाँ के बच्चों को स्कूल नहीं मिला, कॉलेज नहीं मिला, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली। इसका उत्तर देना चाहिए। इधर उधर की बात करने से क्या हुआ? आप इतने साल से वहाँ सांसद थे, क्या कारण है कि केपी यादव को हटा के आप राज्यसभा के मेंबर थे, मंत्री थे, सांसद राज्यसभा का या लोकसभा का एक जैसा होता है। आपने राज्यसभा के सांसद होने के बाद लोकसभा के उसी परिवार के व्यक्ति का टिकट कटवा दिया, और आप अपने हठधर्मिता के कारण आपने कांग्रेस को भी के साथ जो छल किया, अब बहनों को गुमराह कर रहे हैं। 3000 की बातें कही थी वो दिलवाओ ना। जो शिक्षकों को, अतिथि विद्वानों के लिए आपने बात कही थी वो करवाओ। किसानों के ऋण माफी को लेकर आपने सरकार गिराई थी वो करवाओ। बुरहानपुर जिले के ग्राम बागडी में 2 साल पहले जामुन नाला क्षेत्र में जिला प्रशासन के अमले पर जानलेवा हमला हो गया था। मामले में 9 आरोपियों को नेपानगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमला करने वाले आरोपी पिछले 2 साल से फरार थे। आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला सहित
कई विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज है। लोकसभा चुनाव के उत्साह को लेकर सीएम मोहन यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा, आज मालवा की तरफ बढ़ रहा हूं, शाम तक शाजापुर और उज्जैन में नामांकन भरा कर लौटूंगा। हमने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी 29 में से 29 सीटें जीतेगी। धीरे धीरे चुनाव चरम पे पहुंच रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव में दिनों दिन उत्साह उमंग के साथ लगती आ रही है। जैसे पहले चरण के चुनाव के साथ अब दूसरे चरण के चुनाव के नज़दीक हम पहुंच रहे हैं और इसी में तीसरे और चौथे चरण के फार्मों के नामांकन का भी आखिरी दौर चालू हुआ है। आज मैं मालवा की तरफ बढ़ रहा हूं, खास करके शाजापुर और उज्जैन में फॉर्म भरा करके शाम तक वापस लौटूंगा। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए जिस उमंग और उत्साह के साथ जनता का प्रतिसाद मिल रहा है, इस उमंग और उत्साह को बनाए रखिए और आखिरी मतदान जब तक नहीं हो जाए, आखिरी वोट नहीं डले, तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दुर्ग जिले के दौरे पर थे, जहां उन्होंने साहू समाज के जिला स्तरीय कर्मा महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर समाज की ओर से 19 जोड़ों का सामूहिक आदर्श विवाह कार्यक्रम भी किया गया था। सीएम साय ने सभी को कर्मा उत्सव की बधाई दी और विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। पाटन तहसील साहू समाज के द्वारा यहाँ पर आदर्श विवाह का आयोजन था। इसमें 19 जोड़ी शादी संपन्न हुआ। इसमें 12 जोड़ी उनके समाज के हैं, बाकी दिगर समाज के हैं और इस तरह का आयोजन पिछले कई वर्षों से साहू समाज करते आ रहे हैं और ये उनका बहुत ही प्रशंसनीय ये प्रयास है, कार्यक्रम है और इस अवसर पर सभी 19 जोड़ी जो नव दंपति हैं उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं और साहू समाज आगे ऐसे ही काम करते रहे। बहुत बहुत बधाई। लोकसभा चुनाव में वोटिंग के नजदीक आते ही राजनीतिक दलों का प्रचार प्रसार और तेज हो गया है। इसी क्रम में कांकेर क्षेत्र के कापसी में भाजपा की विशाल आम जनसभा हुई। जनसभा को कांकेर लोकसभा प्रत्याशी भोजराज नाग ने संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें जीतने का दावा किया है। आपको बता दें कि कांकेर सीट में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। और विधानसभा चुनाव के परिणाम के आने के बाद से ही तैयार है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, हमारे बूथ कमेटी तक के, हमारे मंडल के अध्यक्ष से लेकर सारे पदाधिकारी, हमारे जिला सातों मोर्चा के लोग, हमारे मुख्यमंत्री जी सहित सारे आदरणीय मंत्रीगण, सभी सांसदगण, विधायकगण और लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के निर्देश पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए AB न्यूज़। नमस्कार।